प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, क्योंकि आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं। देखिए बेटा, कक्षा 9th संस्कृत विषय में पिछले वीडियो तक आपने द्वितीय अध्याय कंप्लीट किया है और आशा है कि आपने समझने की कोशिश की होगी और अभ्यास प्रश्नों को भी जो आपको बताया गया था ज़रूर कंप्लीट किया होगा। क्योंकि समय पर काम करते रहें तो ज़्यादा भार नहीं होगा, पाठ्यक्रम भी हमारा निरंतर चलता रहेगा। वीडियो का लिंक एक बार चालू कर लें, उसके बाद अगर आपके पास समय नहीं है तो बाद में भी आप देख सकते हैं जब आपको टाइम लगे। धन्यवाद। देखिए, पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद अब जब एनसीईआरटी का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आवश्यकता है पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री की। और मुझे आशा है कि आपने शायद ले ली होगी। अगर फिर भी उपलब्ध नहीं है तो जल्द से जल्द उपलब्ध करा लें। थोड़ा सा तृतीय अध्याय जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जब हम पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की देखते हैं तो उसमें तृतीय अध्याय का जो पाठ है वो सोम प्रभा नाम से है, परंतु जब किसी अन्य सामग्री की तरफ जाते हैं तो उसमें पाठ गोदोहन नाम से दे रखा है, यानी दोनों अलग अलग पाठ दे रखे हैं। हमें लगता है कि सोम प्रभा पाठ ही चलेगा, परंतु अब थोड़ा सा हम इसको बीच में विराम दे रहे हैं। इसको हम बाद में जब हम कक्षा में आएंगे तब देखेंगे, जो पाठ्यक्रम में समाहित होगा वही करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे बेटा इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ है कक्षा 9th हेतु कल्पतरु। पाठ का नाम है कल्पतरु। कल्प इच्छा पूर्ति, तरु यानी वृक्ष, अर्थात ऐसा वृक्ष जो इच्छा की पूर्ति करता हो। किसकी पूर्ति करता हो? इच्छा की। उसे कहते हैं कल्प, यानी कल्पनाओं में रंग भरने वाला वृक्ष। तो ये बहुत प्राचीन समय की बात है बेटा। इसके परिचय को थोड़ा संक्षिप्त रूप से देखें तो एक वेताल पंचविंशति नाम की कथा ग्रंथ संग्रह हुई है, जिसमें बहुत ही मनोरंजक और आश्चर्यपूर्ण कथाओं का संग्रह किया गया है। एक राजा था जिमूत केतु और उसके पुत्र का नाम था जिमूतवाहन। जब राजा जिमूत केतु था तो उसका जो महल था, उसके महल के आंगन के बीचों बीच ये कल्पतरु लगा हुआ था। इनके पूर्वजों के द्वारा लगाया गया था और ये इस वृक्ष की सेवा करने के उपरांत अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। जब राजा जिमूत केतु ने इसकी पूजा अर्चना की तो इससे पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखी। किससे? कल्पतरु से। और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था जिमूतवाहन। कुल परंपरा से आया हुआ ये वृक्ष जिमूत केतु के बाद राजा जिमूतवाहन बना उत्तराधिकारी, और उसने इस कल्पतरु से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों के कल्याण को चाहा और लोगों के कल्याण के कारण इस कल्पतरु ने सभी लोगों को सुखी किया राजा की इच्छा होने पर। यही पाठ है। थोड़ा सा देखिए पाठ का परिचय आपके सामने। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है।
जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान, घर का जो बगीचा है, उद्यान में आरोपित यानी लगा हुआ कल्प वृक्ष अर्थात कल्पतरु से सांसारिक द्रव्यों को सांसारिक जो भोग विलासता की जो चीज़ें हैं को न मांगकर संसार के प्राणियों को दुख को दूर करने का वरदान मांगता है। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है, धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट है, अच्छा है और चिर स्थायी, लंबे समय तक चलने वाला तत्व है। देखिए बेटा, मुझे लगता है शायद आपके पास हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं हो, तो मैं आपको एक एक वाक्य के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अस्ति हिमवान नाम सर्वरतन भूमिर नगेंद्र पहला वाक्य। अस्ति यानी है, हिमवान जो शब्द है हिमालय के लिए आया है। नाम है नामक, सर्वरत्न भूमि, सभी प्रकार के रत्नों की का खजाना कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं। नगेंद्र पर्वतों का राजा नगेंद्र विशेषण आता है, किसके लिए आता है? हिमालय के लिए। देखिए बेटा, सीधा सा अर्थ है कि पर्वतों का राजा और सभी रत्नों से संपूर्ण हिमालय है, या सभी रत्नों से भरपूर हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। अगला वाक्य कहा है उसने, तस्य है ऊपरी, तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम है नगरम। सभी रत्नों का खजाना, पर्वतों का राजा हिमालय है, और उस तस्य सानो का अर्थ बेटा होता है चोटी या शिखर। हिमालय की जो शिखर है, चोटी है, उसके ऊपर सानो ऊपरी, उसके ऊपर क्या है? विभाति, सुशोभित होता है कंचनपुर नाम का नगर। कंचन भी स्वर्ण के लिए आता है, सोने के लिए आता है। कंचनपुर नाम का नगर स्थित है या सुशोभित होता है। ठीक है, तत्र लिख लेना आराम से, मुझे ऐसा लगता है किताब शायद आपके पास अभी उपलब्ध नहीं हुई हो। तत्र जिमूत केतु और केतुर इति श्रीमान विद्याधर पति वस्ती इसमें।
तत्र कहाँ, उस कंचनपुर नगर में जिमूत केतु इति जो आता है, नाम संज्ञा के लिए आता है शब्द ये, जिमूत केतु नाम वाले श्रीमान विद्याधर अर्थात विद्या को धारण करने वाले, विद्या के स्वामी विद्याधरपति रहते हैं। कहाँ, कंचनपुर। 3 वाक्य मैंने आपको बताए कि सभी रत्नों का खजाना, पर्वतों का राजा हिमालय है, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है और वहाँ जिमूत केतु नामक विद्याधरपति निवास करता है, अर्थात विद्या का स्वामी जो है वो निवास करता है। तस्य गृहे उद्याने, तस्य गृहे उद्याने, तस्य गृहे उद्याने कुल क्रम आगत है, कुल क्रम आगत है, कुल क्रम आगत है कल्पतरु, कल्पतरु, कल्पतरु स्थित है। उसके घर में या घर के उद्यान में, उसके घर का जो बगीचा है उसमें कुल क्रम आगत है, अर्थात कुल परंपरा से, परंपरा अर्थात वंशानुगत, ठीक है ना बेटा, कुल परंपरा से आया हुआ, आगत है, आया हुआ कल्पतरु स्थित है, अर्थात वो कल्प वृक्ष खड़ा हुआ है। कहाँ, जिमूत केतु का जो घर का उद्यान है उसके बीच में, ठीक है। अगली लाइन देखेंगे। अगली लाइन में कहा है कि से राजा जिमूत केतु, से राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम, कल्पतरुम, कल्पतरुम आराध्य, आराध्य, आराध्य तत्प्रसाद, तत्प्रसादात च, तत्प्रसादात च बोधिसत्वांश, च बोधिसत्वांश, बोधिसत्वांश संभवय, संभवम जिमूत वाहन, जिमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्त, प्राप्त नौत। देखिए बेटा, वह राजा, कौन सा राजा, जिमूत केतु, ये रहा वह राजा जिमूत केतु ने तम कल्पतरुम अर्थात उस कल्प वृक्ष की आराध्य पूजा करके उसके प्रसाद से या उसके आशीर्वाद से बोधिसत्वम अर्थात बुद्धि से युक्त, बुद्धि से युक्त, बुद्धि से युक्त अंश से संभव जिमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया, पुत्र को प्राप्त किया। ठीक है, अगला वाक्य देखिए। स महान दानवीर, स महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी, स महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभवत्, वह बहुत ही महान दानी, वह बहुत ही महान दानी और सर्वभूत अनुकंपी अर्थात सभी के कल्याण की इच्छा करने वाला हुआ, यानी जो सबका कल्याण चाहता हो, सभी की कल्याण की इच्छा करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसचिवश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौराज्य अभिषिक्तवान, तम यौराज्य अभिषिक्तवान। देखिए बेटा,
तस्य गुणै, क्योंकि वो बहुत ही भूत कल्याणम अनुकंपी हुआ, यानी लोगों का कल्याण चाहने वाला हुआ, तो तस्य गुणै, उसके गुणों के द्वारा प्रसन्न होकर के राजा जिमूत केतु ने सचिवश्च, और अपने सचिव, जो राजा के सचिव होते हैं, और सचिव से के द्वारा प्रेरित होकर राजा ने क्या किया, समय आने पर, कालीन संप्राप्य, समय आने पर क्या किया उसने, यौवनम तय युवराज तम, उस युवराज को युवराज पद पर अभिषिक्त किया, अर्थात राजा बनाया उसे। यौव राज्य स्थित से जिमूत वाहन, यौव राज्य स्थित से जिमूत वाहन कदाचित हिते से भी पितृमंत्री भी उक्त है। युवराज्य पद पर अभिषिक्त होने के बाद कदाचित किसी हितैषी के द्वारा या मंत्रियों के, पिताजी के मंत्रियों के द्वारा कहा गया, युवराज, हे युवराज, यह अयम सर्व कामदेय कल्पतरु, यह जो है सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष है। ठीक है, तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में स्थित है। स तब सदा पूज्य, और उसे तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन अनुकूले स्थिते, और इसके अनुकूल होने पर, शक्रो अपि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात्, अर्थात ये अगर हमारे अनुकूल होता है तो शक्रो अपि, शक्रो का मतलब हो जाएगा इंद्र भी, शक्रो अपि, इंद्र भी क्या, इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बेटा ये कल्पतरु वृक्ष हमने पाठ शुरू किया था, पहला गद्यांश है इसका, थोड़ा बड़ा गद्यांश है, ये आपके सामने अभी अनुवाद किया है। तो आज इतना ही इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आपको अनुवाद की PDF मिलती रहेगी। अगर आप अनुवाद वीडियो के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करें। एक आज का किया हुआ काम, जैसे कल वीडियो आपको डलेगा तो उसके बाद में आपके पास आपको जो है आपका PDF भी वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो आप वीडियो को देख करके भी आप अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन अनुवाद गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे नाट्यांश हो, जिस तरह का पाठ होगा उसका अनुवाद जरूर करते रहना है, क्योंकि पेपर में समाहित होना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।